हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मेरा सारा काम हो गया, बस किचन का काम रह गया था। किचन में भी बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं और थोड़ा बहुत काम था तो उसे मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये जो बर्तन धुले थे उन्हें उनकी जगह पे लगा दूँगी। और उसके बाद फ़िल्टर भी मैंने अलग निकाल दिया है क्योंकि बरसात तो चली ही गई है। जो वैसे इस बार तो बरसात कुछ हुई नहीं इतनी खास। तो फ़िल्टर मैंने निकाल दी क्योंकि जगह भी घेर रहा था और पानी साफ़ ही आ रहा है। तो फ़िल्टर इस बरसात में ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उस समय ना फिर वो हुआ रहता है, मतलब पानी गंदा आता है। लेकिन इस बार पानी ठीक था, पर फिर भी यूज़ तो किया था हमने। अभी मैंने रख दिया है, तो बस वो रख दिया, उसे धुल धाल के मैं संभाल दूँगी। और किचन की सफाई के लिए आ गई हूँ मैं। तो बस एक तरफ से कोने से साफ़ करूँगी क्योंकि जो ये रैक है ना, मैंने स्पाइसेस रैक जो ली है इसको मैं किनारे पे रख दूँगी। वैसे ना हमारा इंडक्शन ख़राब हो रखा है, तो इंडक्शन लाना है मुझे, पता नहीं कब आएगा इंडक्शन। और तो फिर वहाँ पे मेरा इंडक्शन की जगह रहती है। इंडक्शन में खाना बनाना ना थोड़ा इजी लगता है मुझे, गंदी भी नहीं होती, छोटी सी रहती है, साफ़ भी जल्दी हो जाती है। लेकिन गैस को ये पूरा गैस साफ़ करना पड़ता है। नहीं तो मैं पहले सुबह ही साफ़ करती थी और रात को ही करती थी। दिन में मेरा खाना इंडक्शन में ही बनता था, लेकिन फ़िलहाल है नहीं तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने ये सब, वो वैसे मैंने एक बार रेक वो साफ़ कर रखी स्लैब। लेकिन वही होता है कि जब ये सामान हटा रहे हैं तो फिर इसके नीचे से अच्छे से कर देते हैं। तो बस इसके बाद मैंने अब गैस धुल दूँगी मैं। गैस धुलनी, मैंने बॉटल वगैरह मैंने सब संभाल ली है और किचन साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो फ़िल्टर वगैरह तो मैंने रख दिया था धूप में सुखाने के लिए, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो अब मुझे धुलने हैं कपड़े। मशीन लगानी थी मुझे, तो यहाँ पे मैं मशीन लगा दूँगी। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा ये है कि काम लेट ही समझ लो कि वही है कि बच्चे भी साथ में रहते हैं। फिर ये है कि कपड़े मतलब थोड़ा लेट चल रहा है, डिस्टर्ब सा हो रहा है क्योंकि बच्चे 10 साढ़े 10 बजे तक घर आ जाते हैं। तो फिर दोबारा से उन्हें टिफ़िन वो दो, ब्रेकफास्ट वगैरह दो, तो फिर इसलिए काम लेट चल रहा है। और जैसे आप देख ही रहे हो, कपड़े सुखाने का काम भी मेरा चल ही रहा है। मेरे लिए इतना ईजी हो गया ना ये काम, क्योंकि मैंने जो बैग मंगाए थे, बस एक एक बैग निकालती हूँ, एक एक बैग सुखाती हूँ, ज़्यादा फैलता भी नहीं है और एक बैग आसानी से सूख भी जाता है। और जब रखने की बारी आती है तो वो एक बैग रख के बैठ के अंदर रख देते, तो बहुत ईजी हो गया इसलिए मेरा ये काम। और यहाँ पे ये मैंने रख दिए हैं और ये ब्लॉग साइज संडे का है, इसलिए ये दिख रहे हैं घर में, इसीलिए मेरा किचन का काम लेट हुआ था। तो बस इन कपड़ों को रख दूँगी और फिर इन्हें बैग थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी, क्योंकि एकदम से बोलते हैं ना कि गर्म कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। तो थोड़ी देर ये ठंडा हो जाएगा। ये बैग है देखो, तो इस ऐसे ही एक एक बैग करके सुखाती हूँ। तो ये मैंने शायद यहाँ पे लंच वगैरह सब बना दिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, बैग में कपड़े रख दूँगी और फिर इनको संभाल दूँगी।
सो फ्रेंड, आज फिर से बच्चों ने कहा चिल्ली पनीर। वैसे मेरा प्रॉपर चिल्ली पनीर ही रहता है, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार। तो उन्होंने कहा सूप हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो ये डाल दिया मैंने इसमें। हाँ, ये एक ही पनीर मैंने कॉर्नफ्लोर में वो करके फिर फ्राई किए। तो ये बन गया हमारा चिल्ली पनीर। और बस मेरे बच्चों को तो जो टेस्ट लग गया ना, पहले शाही पनीर, अब उन्हें शाही पनीर नहीं, बस प्याज और ये शिमला मिर्च डाल दो, थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल दो, तो उससे उन्हें टेस्ट आ जाता है कि चिली पनीर। और ये देखो, ये ना रोज़ ऐसे गंदा हो जाता है, और इसकी तो छींटे ज़रूर पड़ते हैं, मतलब जो ये चीज़ें होती है ऐसी चीज़ें ना। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी देर पकाऊंगी, इससे हो ही गया है, आटा गूंथती हूँ। इसके बाद मैं आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ। मंडे का दिन है ये, और यहाँ पे भी अब बच्चों के पेपर ना मेरे ऐसे चल रहे हैं, एक का आज रहता है, एक का अगले दिन रहता है। और ठीक भी है, पढ़ाने के लिए भी थोड़ा इजी रहता है, नहीं तो फिर दोनों का एक ही दिन होता है ना, तो ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जाली वगैरह साफ़ कर रही हूँ, खिड़की वगैरह जो भी हैं, खिड़की दरवाजे सारे ही मैंने साफ़ करने हैं। वैसे तो हमारे यहाँ वो है, पेंट होना है अभी ना। दीदी बोल रही थी, मकान मालकिन है जो, वो बोल रही थी कि पेंट करवाना, लेकिन फिर ये जाली ना, मतलब किनारे किनारे से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी एक तरफ से ना। और शायद अब इस रूम में पहले ये नहीं हो रही थी गंदी, लेकिन अब इस रूम में पंखा चलने लगा, टीवी हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया अपना, तो फिर बच्चे यहीं बैठे रहते, तो शायद इस वजह से अब ये धूल ना पंखे से उड़ उड़ के किनारे जा रही है, मुझे लग रहा है। क्योंकि ये तो बंद रहता है, खिड़की गंदी होने का मतलब ही नहीं है धूल वगैरह आने का। लेकिन वही है, फ़ैन से फिर इधर उधर धूल चली जाती है, बेड के नीचे हो, कहीं भी हो, कोनों कोनों में छुप जाती है, तो इसलिए खिड़की गंदी हो रही। नहीं तो गर्मियों में ये खिड़की गंदी नहीं होती थी, क्योंकि हम बाहरी वाले रूम में रहते थे, टीवी वहीं है, सब सोना बना वहीं था, तो वो गंदी नहीं होती थी। लेकिन अब ये गंदी होने लगी है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में। यहाँ भी ना ऊपर रोशनदान की खिड़कियाँ, अब जब पेंट होगा ना तो फिर बंद ही करा देंगे हम ये, क्योंकि अब ठंड आने ही वाली है। अभी तो खैर गर्मी इतनी हो रही है कि क्या बताएं, मतलब ऐसा लग रहा है जून वाली गर्मी दोबारा से आगे। पूरे 8 महीने हो गए, फरवरी से गिनो आप, तो फरवरी से ही इस बार गर्मी स्टार्ट हो गई थी, बारिश हुई नहीं थी। तो फरवरी से पूरे 8 महीने हो चुके हैं गर्मी को, लेकिन ये गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। और जो इसके नीचे वाली ये खिड़कियां हैं जो आप देख रहे हो, इसमें ना नई जाली लगी है अभी हमारी, अभी मतलब 8-10 दिन हुए होंगे, तो ये नई जाली लगी है। फिर भी मैंने ये थोड़ा बहुत झाड़ी दी, क्योंकि आ ही जाती है यार धूल वगैरह, कितना भी कर लो। 10 दिन में के हफ्ते में ही ऐसे हो जाता है कि क्या बोले, बहुत ज़्यादा धूल आती है ऊपर की तरफ। तो बस ये जाली भी मैंने झाड़ दी, तो थोड़ा थोड़ा ही थी, ये मैंने हल्की सी झाड़ दी। अब ये है दरवाजे की, ये है, ये जालियाँ हैं। तो ये ऊपर वाली जाली इस बार मैंने इतनी झाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ब्रश भी बहुत अच्छा है। ये ब्रश ना, एक तो ये कि इससे अगर हम जाली भी निकालें ना तो वो चिपकते नहीं, बहुत सॉफ्ट है इसके ये ना ब्रशेस जो है, बहुत सॉफ्ट है। तो बिल्कुल भी ये ना, इसमें मतलब जो कूड़ा है, फिर भी मैं इसे धुल के, प्लास्टिक का है वैसे, प्लास्टिक सा है ये। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे जाले लग रहे थे, वो भी मैंने निकाल दिए हैं हाथों हाथ। और तो जो इसकी ये ब्रश है ना, ये बिल्कुल प्लास्टिक के है, और बिल्कुल भी इसमें ना चिपकता नहीं, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। तो इसमें फिर मैं इसे धुल के ना, जैसे आज सफाई करी मैंने, फिर मैं इसे धुल के सुखा देती हूँ। फिर ये कि जो हर चीज़ साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है ये, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, हर चीज़ साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब हार्ड नहीं है ना इसके ब्रशेस वगैरह। तो बस आ गई हूँ बाहर, दरवाज़ा भी मैंने झाड़ दिया। अच्छा, दरवाज़ा ऊपर से मेरा बिल्कुल ठीक रहता है, बट नीचे से ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो बस यही है। तो इसके बाद झाड़ू मैंने लगा ली थी पूरी अंदर बाहर। फिर मुझे ध्यान आया, यार मुझे ये सोफ़ा भी सेट करना है, सोफ़ा भी साफ़ करना है। तो मैंने कहा चलो इससे सोफ़ा का क्या साफ़ करना है। जो इसकी ये हत्ते हैं ना, इसमें मैंने कब से, जब से मेरे एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले किया होगा साफ़, पता नहीं कब किया होगा, तब से मेरा ये साफ़ ही नहीं हो गया, 5-6 महीने हो गए। तो धूल जम जाती है इसके अंदर ना, धूल चली जाती है। तो मैंने कहा चलो आज इसे साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मुझे पहले मैं सोच रही थी पूरा सोफ़ा ही मैं साफ़ करूँगी, फिर मुझे ध्यान आया फिर कलर होना है, फिर गंदा होना है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ये तो साफ़ कर ही देती हूँ। तो बस ये पूरे स्टोन इसमें निकाल दूँगी, और स्टोन निकाल के ना, फिर ये स्टोनों में भी धूल रहती है, फिर इसी कपड़े से इसे साफ़ करके फिर लगा दूँगी। तो बस बड़ी सावधानी से निकालने पड़ते, नहीं तो ना ये भी निकल निकल के गिरते रहते। तो आप देख रहे हो कितनी धूल है। तो पहले मैं इसे कपड़े से करूँगी, फिर मैंने ब्रश ही ले आया था, ब्रश से कर लिया था। तो कपड़ा निकालने चले गए। ये आप कपड़ा देख रहे होंगे ना, ये मेरी कुर्ती थी, मैंने फाड़ दी है। पता है क्या, वो मैंने कहा सफाई के लिए यूज़ हो जाएगी। जैसे अगर ये मैं फाड़ती नहीं ना, एक जगह से छेद हो गया था, तो फिर ये मैं पहन ही लेती, बार बार पहन ही लेती। तो फिर मैंने कट ही कर दिया। मुझे 1-2 कुर्ती और है, वो भी कट करके रखनी, जैसे अब दिवाली की सफाइयाँ वगैरह होंगी तो उसमें काम आ जाएंगी। नहीं तो फिर मैं ना पहनती रहती हूँ, ऐसा होता है ना कि जो पुराना कपड़ा होता है ज़्यादा पहना जाता है, क्योंकि उसमें गर्मी कम लगती है।
तो बस इसलिए मैंने ये कट करके सफाई के लिए कर दी है। तो धूल आप देख ही रहे होंगे कितनी सारी धूल है। तो थोड़ा मैं हाथ से निकाल लूँगी धूल और थोड़ा मैं फिर कपड़ा गीला करके ले आऊँगी, क्योंकि उससे निकलेगी फिर उसमें ना एकदम चिपक जाती है, जैसे आप देख ही रहे होंगे गीले कपड़े में एकदम धूल चिपक जाती है। तो बस ये चिपक गई है। इसके बाद मैं कॉलिन लाऊँगी और कॉलिन से इसे साफ़ कर दूँगी और फिर इसमें ये स्टोन ऐसे ही इसमें रख दूँगी, जैसे ये मतलब इसी कपड़े से साफ़ करके स्टोन इसमें रख दूँगी। तो बस अच्छे से साफ़ हो गया। अब कॉलिन से थोड़ा ये है कि चमक भी आ जाती है ना, तो इसलिए मैंने कॉलिन से ही साफ़ कर देता। अच्छा, मन तो ऐसे कर रहा था इसको ना ऐसे ही कर दूँ, कांच भी मैंने साफ़ कर दी, इसको ना ऐसे ही रहने दूँ, स्टोन वगैरह ना डालूँ, बस ऐसे ही साफ़ कर। वैसे जितनी सिंपल चीज़ रहती है ना उतनी क्लीनिंग के लिए भी बड़ी सब वो रहती है, आसानी रहती है। और जितनी ऐसी मॉडर्न चीज़ें रहती है उतनी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत सफाई करनी पड़ती है। वैसे सामान लाने के लिए तो कितना ला दो, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो बस ये शीशा भी मैंने साफ़ कर दिया है और इतना अच्छा चमक गया था, मैं दिखाना भूल गई, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल साफ़ साफ़ सा। बाहर से तो साफ़ होता ही रहता था शीशा ऊपर से, लेकिन वो है इसमें ये कि अंदर से भी साफ़ हो गया। तो बस स्टोन भी मैंने इस कपड़े से ही पोंछ दिए थे और अब स्टोन भी रख दिए हैं। वैसे तो दिख ही रहा है आपको कि साफ़ हो गए हैं। तो ये है कि शीशे से अंदर साफ़ दिखता है तो पता चल ही जाता है कि गंदगी है कि क्या है, साफ़ है। तो बस अब साफ़ हो गए हैं। अब ये है कि जब होगा पेंट वगैरह तो उस समय भी कर ही दूँगी। फिर ये कि इतना नहीं रहेगा, फिर ऐसे कि गीले कपड़े से ऊपर ऊपर से भी पोंछ लो ना तो साफ तो फिर मतलब ठीक रहता है। लेकिन ये कब से साफ़ हुआ ही नहीं था, तो इस वजह से ही इतना गंदा हो गया था। नहीं तो मैं गीले कपड़े से करती रहती हूँ, जैसे बीच बीच में स्टोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे ये दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह साफ़ कर लिया है और दोनों अब मेरे ये चमक गए हैं। तो इसके बाद बस मैंने पोछा लगाया था और नहा धो के चली गई थी मैं और काम करने के लिए। और काम क्या था, मशीन, जैसे मैंने कहा हमारी ना मशीन चूहे ने काट दिए तो पानी गिर रहा है इससे। तो फिर मैंने कहा मैं इधर की तरफ मशीन लगा देती हूँ, लेकिन मेरा वो और गड़बड़ हो गया, क्योंकि पानी ना फिर यहाँ से पूरा ना ये जो गमले रखे हैं स्टैंड के नीचे नीचे गया, फिर मुझे ना यहाँ से सफाई करनी पड़ी। उससे अच्छा मैंने कहा यहीं से कर लेती मैं, लेकिन वही है जितना ज़्यादा दिमाग लगा उतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो बस अब ये कपड़े भी फैलाऊँगी और ये भी पानी भी साफ़ करती हूँ, मशीन भी रखती हूँ। सो फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।